डेटा एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड एंड रॉ डाटा को किसी इंफॉर्मेशन के लिए रिपोर्ट के फॉर्म में रेडी किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नई करियर और जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो है डेटा एनालिस्ट। ये वीडियो उन न्यू कमर्स के लिए है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आपकी लॉजिकल स्किल थोड़ी भी स्ट्रांग है तो आप इस इमर्जिंग सेक्टर में अपना करियर सेट कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस की सफलता उसके प्रॉपर डेटा पे निर्भर करती है। जिसके पास जितना करेक्ट डाटा होगा वह मार्केट में उतनी ही आसानी से अपने बिजनेस को ग्रो करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कभी आप किसी जानकारी के लिए किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वेबसाइट आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है, या कोई ऐप अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल करते हैं तो वह आपके लोकेशन को एक्सेस करता है। इन्हीं इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कंपनी आपकी नीड्स को समझती है और आपके लिए मार्केट में नई प्रोडक्ट, नई बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करती है। इन डाटा के माध्यम से कंपनी अपने पास्ट एक्टिविटी की एनालिसिस करती है और उसके आधार पर फ्यूचर प्लान रेडी करती है। इस टास्क के लिए कंपनी को डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है, जो पिछले 5 सालों में बड़ी तेज़ी से उभरती हुई एक करियर अपॉर्चुनिटी बनी है। डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंस, ये 3 तरह के स्किल वाले पोस्ट इस सेक्टर में हैं। इसी में से आज हम डेटा एनालिस्ट के बारे में जानेंगे कि एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से कोर्स करने चाहिए जिससे जॉब आसानी से मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। एक डेटा एनालिस्ट को डाटा को अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वेरियस प्लेटफॉर्म से कलेक्ट करना होता है, उसको अरेंज करके उसकी सही रिपोर्ट बना के उसकी एनालिसिस करनी होती है, जो अपने सीनियर को सबमिट करता है, जहां कंपनी उसको अपने बिजनेस नीड्स के लिए यूज करती है। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहीं से भी हो सकता है। उसको लेके उसको अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको एक सही फॉर्म में डिज़ाइन करके उसको आगे डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन के तौर पे कंपनी को सबमिट करता है डेटा एनालिस्ट। इसके लिए कई एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो एम्प्लॉयर को नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपको जॉब मिलने में और आसानी हो जाती है। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एक तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, दूसरा आपकी लॉजिकल एबिलिटी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, आपको एक्सेल की डीप नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा नॉलेज एडवांस एक्सेल में, जिसमें आपको पाइवट टेबल, मैक्रोज प्रोग्रामिंग, डैशबोर्ड क्रिएशन, चार्ट प्रिपेयरिंग, वीलुकअप्स, ये सारे डाटा फिल्टरिंग, ये सारी चीज़ एडवांस लेवल पे आए तो ये आपको और क्योंकि एक्सेल बेसिक है। उसके बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, उसमें आपको आर सीख सकते हैं या पाइथन सीख सकते हैं। जैसे विजुअलाइजेशन के लिए भी चाहिए, उसमें आप पावर बीआई ले सकते हैं, सीख सकते हैं, या फिर टैब्लू सीख सकते हैं। डेटाबेस भी आपको आना चाहिए, उसमें आप एसक्यूएल सीख सकते हैं। तो अगर इतनी चीज़ें आप सीख लेते हैं तो आपको डेटा एनालिस्ट का जॉब मिलने में आसानी होगी, जो डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट की तरफ ले जाएगा, जहाँ पे आगे चल के और भी कोर्सेज होते हैं। जब उस सेक्टर में एंट्री मारेंगे आपको अपने आप नॉलेज बढ़ता जाएगा। एक उभरता हुआ करियर अपॉर्चुनिटी आज की डेट में है डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं एक एक्सपर्ट को रिफ़र करूँगा, जो डेली इन्हीं 3 करियर अपॉर्चुनिटी पे बात करते रहते हैं। उसकी क्या क्या फंडामेंटल्स इशू आ रहे हैं, क्या क्या टेक्निकल इशू आ रहे हैं, इस तरह की प्रैक्टिकल बातें करते हैं, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके पास क्वेरीज भी आती हैं। तो मैं उनको रिफ़र करूँगा। डाटा साइंस करियर कोच करके उनका चैनल है यूट्यूब पे, राकेश यादव है। आप उनको ब्राउज कर सकते हैं, उनसे आप उनकी वीडियोज़ को आप
देखते रहें, उसमें और अच्छा उनके साथ अपने कोई भी इशू है उनको हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसको भी आप रेफर करें, इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डाटा साइंस करियर कोच